आजमगढ़ नामक गांव में इकबाल अपनी बीवी खतीजा और एक बेटा जो अभी हुआ था के साथ रहा करता था। उनकी एक बकरी थी जिसका नाम भूरी था और उनके गांव में हर घर में बकरियां थी। सभी लोग बकरियों का दूध बेचने का काम किया करते, लेकिन इकबाल की बकरी सबसे ज्यादा दूध देती थी। देखिए जी, आज हमारी भूरी ने कितना ज्यादा दूध दिया है। मैं तो अल्लाह का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हमें भूरी मिली। सही कह रही हो खतीजा, तभी तो पूरे गांव वाले हमसे जलते हैं और हमारी भूरी से भी। दूसरी ओर जंगल में एक बड़ा सा सांप अपनी पत्नी मणि के साथ रहता था, जिसका नाम श्लोका था। वो बहुत ही आलसी था। उसके आलस से उसकी पत्नी भी बहुत परेशान थी। अरे दुखी हो गई हूँ मैं तुमसे और तुम्हारे आलस से। जो कुछ भी मैं लाती हूँ वो तुम एक ही निवाले में चबा लेती हो और डकार तक नहीं लेती। अरे आखिर कब तक मैं ही तुम्हें इस तरह से पालती रहूंगी? तुम खुद तो कुछ करते ही नहीं हो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? जान दे दूं मैं? आखिर तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है मेरे लिए कुछ करना। अगर थोड़ा सा कुछ खिला देती हो तो पूरा दिन सुनाती रहती हो। अच्छा ठीक है, मैं सुनाती रहती हूँ ना, तो ठीक है, फिर आज से अपना खाना खुद लेकर आओ। मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता? दोनों पति पत्नी की बहुत लड़ाई होती है और अकड़ में आकर श्लोक अपनी पत्नी सांप को नहीं रोकता और मणि श्लोक को छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही शाम होती है, श्लोक को भूख लगने लगती है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। अब क्या करूं? क्या खाऊं? कोई शिकार भी नहीं दिख रहा जिसे मैं खा सकूं। मुझे पत्नी के ताने सुन लेना चाहिए थे। कितना कुछ लाकर देती थी मुझे बैठे बिठाए। क्या जरूरत थी मुझे अकड़ दिखाने की? और हाँ, आज तो बड़ा मन हो रहा है कुछ मीठा खाने का। क्या करूं? एक काम करता हूँ, जंगल के बाहर निकलता हूँ और गांव की तरफ जाता हूँ। शायद वहाँ कुछ खाने को मिल जाए। श्लोक रात को चलकर गांव की ओर आता है और वहां पहुंचकर उसे इकबाल की बकरी बाहर बंधी हुई दिखती है। अरे वाह, बकरी और उसका दूध। आज मेरा मीठा खाने का भी बहुत मन हो रहा है। अब बकरी का मीठा दूध पीऊंगा। श्लोक चुपके से रात के अंधेरे में आकर भूरी का दूध पीने लगता है। ये देखकर भूरी बुरी तरीके से डर जाती है। या अल्लाह, ये सांप तो मेरा दूध पी रहा है। अगर मैं जरा से भी हिली तो मैं मार ही जाऊंगी। ए बकरी, चुपचाप दूध पिला। अगर जरा सी चीखी ना तो तुझे काट लूंगा। और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि एक पल नहीं लगेगा तुझे मरने में। भूरी डर के मारे थर-थर कांपने लगती है और बस रोती रहती है। अरे वाह, बकरी का मीठा मीठा दूध पी के तो मजा आ गया। सुन बकरी, जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे तुम्हारा दूध बहुत अच्छा लगा। अब रोज मैं तुम्हारा दूध पीने आऊंगा। और तुमने ये बात किसी को भी बताई तो तुम जानती हो ना तुम्हारा क्या होगा? हाँ, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। शाबाश। दूध पीकर वो सांप वहां से चला जाता है। और फिर अगली सुबह, अरे लड्डू के अब्बू, आप खेलते ही रहेंगे या आज भूरी का दूध नहीं लेना आपको? जब तक मेमने को पकड़ेंगे नहीं, मैं दूध कैसे निकालूंगी? और लड्डू को भी तो भूख लगी होगी ना, आपको भी तो दूध लेकर जाना है। हाँ हाँ बेगम, मैं सब जानता हूँ। जैसे ही इकबाल और खतीजा अपने दूध भरी बकरी से दूध लेने के लिए जाते हैं तो भूरी बकरी दूध नहीं देती। या अल्लाह, क्या हुआ है भूरी तुझे? तू दूध क्यों नहीं दे रही? तेरे मेमने ने तो सारा दूध नहीं पी लिया ना? अरे बेगम, तुम देख रही हो, मेमना तो उधर बंधा है। वो कैसे दूध पी सकता है? हो सकता है आज उसका मन ना हो दूध देने का, या फिर उसकी तबीयत खराब हो। शायद सही कह रहे हैं आप। भूरी सब जानती थी, लेकिन सांप की धमकी से वो कुछ नहीं कह पाई।
बस डरी सहमी से खड़ी रही। श्लोक रात को भूरी का मीठा दूध पीने फिर से आता है। ये सांप तो फिर से आ गया। अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरे दूध के लालच में ये रोज यहाँ आता रहेगा। क्या करूं? ओ बकरी, चुपचाप सीधी खड़ी रहे, मुझे दूध पीने दे। सांप चुपचाप मजे से दूध पी जाता है। मजा ही आ गया। शाबाश बकरी, बस इसी तरह मुझे दूध पिलाती जा। मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन तूने मुंह खोला उस दिन तुझे और तेरे मेमने को मार डालूंगा। नहीं नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम मेरे बच्चे को कुछ मत करना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब मैं चलता हूँ, मैं कल फिर आऊंगा। अगली सुबह इकबाल और खतीजा भूरी का फिर से दूध निकालने आते हैं, लेकिन भूरी से तो दूध आता ही नहीं है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। भूरी, तुमने आज भी दूध नहीं दिया, क्या बात है? हाय भूरी, तुझे मेरे लड्डू का भी ख्याल नहीं आया। 2 दिन से उसे दूध नहीं मिल रहा है। लड्डू के अब्बू भी शहर दूध नहीं लेके जा पा रहे हैं। ऊपर से तेरा मेमना भी भूखा है, वो भी दूध के लिए तरस रहा है। तू आखिर दूध क्यों नहीं दे रही है? क्या बात? तभी इकबाल की नजर जमीन पर पड़ती है। अरे बेगम, देखो तो, थोड़ा दूध जमीन पर पड़ा है। ये कैसे हो सकता है? हाँ भूरी, अगर कोई बात है तो तू हमें बता दे। लेकिन भूरी चुपचाप खड़ी सुन रही थी, पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। उसे सांप की धमकी याद थी, इसीलिए वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। क्या हुआ खतीजा, तुम सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही? किसी बात को लेकर फिक्रमंद हो क्या? हाँ जी, भूरी के बारे में सोच रही थी। मुझे मामला कुछ और ही लग रहा है। दूध ऐसे ही गायब नहीं हो रहा, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। भूरी भी चुप है और डरी सहमी सी लगती है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर बात क्या है। इकबाल और खतीजा रात को घर की खिड़की के पास जाकर चुपके से पहरा देते हैं। तभी थोड़ी देर में श्लोक दूध पीने आता है। श्लोक को दूध पीता देखकर इकबाल और खतीजा हैरान हो गए। खतीजा बहुत घबरा जाती है और थर थर कांपने लगती है। हे अल्लाह, इतना बड़ा सांप हमारी भूरी का दूध पी जाता था और हमें इस बात की भनक तक नहीं लगी। अब क्या होगा जी? कैसे हम अपनी भूरी को इस सांप से बचाएंगे? श्लोक मजे से दूध पीकर निकल जाता है। फिर इकबाल और खतीजा भूरी के पास आते हैं। भूरी, तुम इतने दिनों से ये सब बर्दाश्त कर रही थी, हमें पता भी नहीं चला। तुम घबराओ मत भूरी, हम सब ठीक कर देंगे। ये सब सुनकर भूरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह होते ही इकबाल और खतीजा गांव वालों से इस बारे में बात करते हैं। गांव वाले उनका साथ देते हैं और कहते हैं कि सांप को पकड़ने के लिए हमें सपेरे को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि सांप ने भूरी के दूध का स्वाद चख लिया है। इसीलिए अब वो उसे नहीं छोड़ेगा। जल्द से जल्द सपेरे को बुलाना पड़ेगा। और इकबाल जाकर सपेरे को बुला लाता है। इसके बाद इकबाल सपेरे के साथ साथ सभी गांव वाले रात को चुपके से सांप के आने का इंतजार करते हैं। और जैसे ही श्लोक आता है और जाकर भूरी का दूध पीने लगता है, वैसे ही सपेरा बीन बजाने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये बीन कौन बजा रहा है? सांप जंगल की ओर भागने लगता है और सपेरा भी बीन बजाते हुए उसके पीछे चलने लगता है। फिर एक जगह सांप बीन की आवाज से मदहोश हो जाता है और सपेरा उसे हाथों में पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो, मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगा। आज के बाद किसी भी बकरी का दूध नहीं चुराऊंगा। माफ कर दो मुझे। श्लोक को पकड़ने के बाद फिर सपेरा इकबाल और गांव वालों से कहता है, कितने दिनों से इस सांप की तलाश थी मुझे। ये बहुत आलसी सांप है। इसने दूसरे सांपों को भी तंग करके रखा है। अब ये किसी को तंग नहीं कर पाएगा और ना ही दूध चोरी कर पाएगा। और इकबाल, खतीजा और सभी गांव वाले सपेरे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।